हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम रेखीय समीकरण पर आधारित जो कि एक चर में है उसका जो है हल निकालेंगे। ये जो कंडीशन के ऊपर, शर्तों के ऊपर दिया रखा होता है कोई क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है, आई हैव ए टोटल ऑफ रेस 300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशंस रेस 1 रुपीज, रेस 2 एंड रेस 5। तो इसमें कहा जा रहा है कि मेरे पास है 300 रुपए सिक्कों के रूप में, जिनकी की फेस वैल्यू है, जिनका की नाम है 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपए। ये जो 1, 2 रुपए, 1 के, 2 के और 5 रुपए के सिक्कों के रूप में मेरे पास 300 रुपए हैं। ये सिक्के हैं, लेकिन सिक्कों की संख्या नहीं पता है कितने हैं, लेकिन उनकी जो टोटल सम बन रहा है, रुपयों की जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 300 रुपए। तो अब आगे शर्त दे रखी है इसमें, तो इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादातर शर्त दे रखी होती है, उस शर्त को पहचानना होता है हमको। तो यहाँ पे देखिए दे रखा है, इफ द नंबर ऑफ रेस 2 कॉइन्स, यदि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या इज 3 टाइम्स नंबर ऑफ रेस 5, यदि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी हो, तिगुनी हो, तो और क्या आगे क्या दे रखा है देखो, एंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की जो टोटल नंबर है, टोटल संख्या है वो 160 है। मतलब 160 जो है वो सिक्कों की संख्या है, ना कि रुपयों, ना कि रुपए है, वो रुपए नहीं है। रुपए तो हमारे पास 300 रुपए इसके बन रहे हैं, वो संख्या जो है वो सिक्कों की संख्या है, जिसमें कि 1 रुपए का सिक्का भी शामिल है, 2 का भी शामिल है, 5 का भी। इन सबको मिला के जो है, और वो संख्या हमको पता नहीं है, वो 10 भी हो सकते हैं सिक्के, 20 हो सकते हैं, 2 रुपए के या 5 रुपए के, अलग अलग सिक्के की संख्या हो सकती है। वो सिक्के की संख्या इसमें गुप्त है, वो हमको निकालनी है। और लेकिन जो है सिक्कों की टोटल संख्या जो दे रखी है वो 160 है, और उसका जो रुपया बन रहा है, वो जो सम बन रहा है, वैल्यू बन रही है, उसकी कॉस्ट बन रही है, वो है 300 रुपए। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जैसे आगे, हाउ मच कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, तो हाउ मच मतलब कितने सिक्के हैं हर फेस वैल्यू के, 1 के, 2 के, 5 के सिक्के कितने कितने हैं, वो अलग अलग वो निकालना है आपको। तो यहाँ पे देखिए जैसे कंडीशन दिया हुआ है, इसमें कंडीशन पहचानी जाती है। तो अब कंडीशन किसके ऊपर कितना दे रखा होता है, जैसे कितने गुना कौन है, कितना अधिक है, किसकी तुलना में कौन कितना अधिक है, कितना कम है, या कितने गुना है, या कितना भाग दे के बचता है। तो इस तरह से जब कंडीशन दे रखी होती है, उस वैल्यू को हमें पहचानना होता है। जैसे कि इसमें दे रखा है कि 2 रुपए के सिक्कों की जो संख्या है वो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से 3 गुना है। तो इसमें किसके गुना है, किससे कितनी गुना है, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है। तो इसमें 5 रुपए के सिक्कों को लेकर के दिया हुआ है, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या को बताते हुए ये बताया गया कि 2 रुपए के सिक्के वो 3 गुना है, इसको लेकर के। तो इसी को हम एक चर संख्या इसके लिए मान लेते हैं, 5 रुपए के सिक्के के लिए। तो 5 रुपए के सिक्के को पहले मान के चलते हैं, ना कि 1 रुपए के और 2 रुपए के। 1 रुपए 2 रुपए के सिक्के को नहीं मानेंगे हम, बल्कि 5 रुपए के सिक्के को मानेंगे, क्योंकि कंडीशन इसी को लेकर दे रखा है, सर इसी को लेकर दे रखा है, तो इसलिए इसको मानते हैं। इसी में पहचानने में हम लोग क्या करते हैं, हल करने में गलती कर देते हैं। इसमें हम समझ नहीं पाते, किसी को 2 को मान लेते हैं या 1 को मान लेते हैं, फिर हम इसका हल नहीं निकाल पाएंगे। इसका हल निकालने के लिए पहले जो है अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक बार में नहीं समझ में आता तो दोबारा पढ़ते हैं, दोबारा नहीं तिबारा पढ़ते, तो 1-2 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ ही जाता है किसके लिए, किसको लेकर के बात, किस बात को लेकर के इसके ऊपर जो है शर्त को माना गया है। तो यहाँ पे 5 रुपए के सिक्के को लेकर के माना गया है कि उसका 3 गुना जो है वो 2 रुपए के सिक्के हैं, तो हम 5 को लेकर चलेंगे। तो पहले हम मान लेते हैं 5 के लिए एक चर राशि या एक वेरिएबल मान लेते हैं। तो वो है, जैसे मान लिया, हाँ लेट, इसको लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ coins raised 5 इक्वल टू x। ये x नंबर मान लिया हमने रुपए 5 के लिए, ना कि 1 और 2 के लिए। क्योंकि 1 और 2 को क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि वो उसके ऊपर कोई शर्त नहीं दे रखी है, शर्त दे रखी है 5 रुपए को लेकर के, तो इसलिए इसको 5 को माना हमने।
ऐसे हर किसी क्वेश्चन में जो कि रेखीय समीकरण पर आधारित होता है उसको हम शर्त के द्वारा पहचान के तब हल करते हैं। तो अब चलिए देखिए, अब ये 5 रुपए का सिक्का हमको मालूम हो गया, एक्स नंबर है इसका। अब 2 रुपए का सिक्का जैसे कंडीशन में दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, the number of coins of race 2 इक्वल टू, अब ये 5 के 3 टाइम्स दिया है, मतलब 5 के 3 गुना, जितने 5 रुपए का सिक्के की संख्या जितनी है उस संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ पे 5 रुपए के कुल सिक्के कितने हैं, एक्स, तो 2 रुपए के कितने सिक्के हो जाएंगे, जो शर्त के अनुसार 3 गुना हो जाएगा इसका, एक्स का 3 गुना, तो ये हो जाएगा 3x, ये 3x हो गया। अच्छा, अब ये हमको मालूम हो गई संख्या 5 रुपए के सिक्के की और 2 रुपए के सिक्के की। अभी हमको मालूम करना है 1 रुपए के सिक्के की संख्या, ये 1 रुपए की संख्या कितनी होगी, 1 रुपए के सिक्के की संख्या कितनी है। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना दिया है। ये दिया हुआ है 160 रुपए जो है, इसमें 2 रुपए का सिक्का भी शामिल है, 1 का भी शामिल है और 5 का भी शामिल है। तो हमें संख्या मालूम हो गई है 2 रुपए वाले की और 5 रुपए वाली सिक्के की संख्या मालूम हो गई। अब बचा रह गया हमारे पास 1 रुपया के सिक्के की संख्या निकालना। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्के की जितनी संख्या है टोटल कर लेंगे और उसको जो है 160 में से माइनस कर देंगे। तो 160 में से निकाल देंगे तो जो बचेगी संख्या वही संख्या होगी 1 रुपए के सिक्के की। तो अब यहाँ पे देखिए टोटल करेंगे इसका, तो हम ये हो जाएगा, हाँ देखिए द टोटल नंबर ऑफ, लिख लेंगे थे, total number of coins of race 5 and race 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 3x इक्वल टू, ये हो जाएगा 4x हो जाएगा हमारा 4x। तो ये हमारा हो गया 4x। ये इसमें 4x में क्या शामिल है, हमारा 5 रुपए का सिक्का भी शामिल है और 2 रुपए का सिक्का भी शामिल है। जो 2 रुपए का सिक्के की संख्या है और जो 5 रुपए के सिक्के की संख्या है वो दोनों मिला के बन रहा है हमारा 4x, तो 4x बन रहा है। अब इसमें हमें निकालना है 1 रुपए के सिक्के की संख्या। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों की संख्या का योग इस 160 में से जब निकाल देंगे तो 1 रुपए के सिक्के की संख्या बच रहेगी। तो चलिए देखते हैं, तो द नंबर ऑफ coins of race 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 160 माइनस 4x, ये इतना हो जाएगा। हाँ, तो ये जो 1 रुपए के सिक्के की संख्या हमारे पास आई वो अब इतनी हो गई 160 माइनस 4x, ये 1 रुपए के सिक्के की संख्या निकल के आई। अब जो है, अब हम क्या करेंगे, इन सिक्कों की संख्या को लेकर के इन सब, अब 1 रुपए के सिक्के की संख्या भी निकल आई हमारे पास, ये 2 रुपए के सिक्के की संख्या भी निकल आई जो कि 3x है, और 5 रुपए की जो संख्या सिक्के की संख्या है वो x है। इन तीनों को जोड़ करके हम दिखाएंगे कि ये तीनों बन रहे हैं 300 रुपए के बराबर। ये 300 रुपए के बराबर इनका जो सम है या टोटल है वो बन रहा है। ये इसकी जो एक्चुअल वैल्यू बन रही है, कीमत बन रही है 300 रुपए बन रही है। तो चलिए इसको आप बराबर करते हैं, इसके इन सिक्कों की संख्या का योग 300 रुपए के बराबर करते हैं, इक्वल टू करते हैं। तो देखिए इसमें सब सिक्के जोड़ लेते हैं, 1 रुपए का सिक्का से लेते हैं, पहले 1 रुपए के सिक्कों को लिखते हैं। 1 रुपए के सिक्के की संख्या हमारे पास कितनी है, 160 माइनस 4x, तो यहाँ हो जाएगा 160 माइनस 4x, ये 1 रुपए का सिक्का हो गया आपका। अब इसमें 2 रुपए के सिक्कों को ले लेते हैं, प्लस 2 रुपए का सिक्का है हमारे पास, इसमें
3x। अच्छा एक चीज इसमें देखिए, इससे सबसे गुणा सिक्कों की संख्या से भी गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 1 रुपए की सिक्के की संख्या, ये जो है कितना बचा 160 माइनस 4x। तो यहाँ 1 से गुणा करेंगे हम, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। अब यहाँ जो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या हम निकालेंगे तो 2 से इस 3x की गुणा करेंगे। ये 2 है, सिक्के की फेस वैल्यू से सिक्के की संख्या को गुणा करेंगे तो जो हमारा आएगा वो उसकी कीमत आएगी। अब वो 2 रुपए के सिक्के कितने रुपए बना रहे हैं वो आएगा। तो ये आपका आएगा 2 इंटू 3x, 2 इंटू 3x हो गया ये। अब इसी में जोड़ देंगे हम 5 रुपए की सिक्के की संख्या। तो 5 रुपए की जो सिक्के की संख्या है, सिक्के की फेस वैल्यू है वो 5 है। तो इसके सिक्कों की संख्या कितनी है 5 रुपए वाले सिक्के की, वो है x। तो ये हो जाएगा हमारा x। तो ये सब जो वैल्यू आएगी ये जो है 300 रुपए के बराबर हो रही है। तो इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये 300 रुपीज का ये। अब यहां पर देखिए, इसको खोल लेंगे इस ब्रैकेट को, इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम वैल्यू रहेगी। तो ये हो जाएगा आपका 160 माइनस 4x, और ये बन जाएगा आपका 3 2 जा 6, 6x ये हो गया आपका, और ये हो गया 5x, 5 इंटू एक्स 5x इक्वल टू आ जाएगा 300 ये। अब इसमें ये देखिए, सेम टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे, ये सेम टर्म एक तरफ है ही है, इसको सेम टर्म्स को जोड़ लेंगे। ये x की जितनी भी टर्म्स हैं, ये 6x 5x और ये 4x, तो ये 5x और 6x प्लस की है, तो ये प्लस 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 हो जाएंगे। तो ये बन जाएंगे आपकी, देखिए अगली लाइन में ये ऐसे इसको सरल करते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस, और ये 6 और 5 11x हो जाएगा इक्वल टू 300 ये हो गया। अब इसमें से देखिए ये माइनस हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है, ये 11x में से 4x माइनस हो रहा है, तो आपका बच रहा है यहाँ पे जो वो लिखेंगे, ये प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7x इक्वल टू 300 ये आया। अब इसमें x की वैल्यू हम निकाल लेंगे बाई ट्रांसपोजिशन, इसकी जो पक्षांतरण करके। तो इसको जैसा करते जाते हैं उसे लिखते भी जाते हैं, तो यह पक्षांतर करके लिख देते हैं बाई ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन लिखो चाहे ट्रांसपोजिंग, बाई ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग के द्वारा हम इसको क्या करते हैं, आगे यहां कर लेते हैं, चलिए। तो ये हो जाएगा आपका 7x इक्वल टू, अब ये वाली टर्म्स जो है 300 ये इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये 160 को, तो ये माइनस का हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 300 माइनस 160, तो ये आपका बच गया यहाँ पे 7x इक्वल टू, इसमें से माइनस कर दिए तो ये आपका 0 आ गया, और 10 में से 6 4 या 2 माइनस 1 140 बचा यहाँ। तो x की वैल्यू आप देखो निकल आई यहाँ पर, x इक्वल टू हो गया हमारा 140/7। इसको सिंप्लीफाई किए, 7 1 7 7 2 14 0 40, ये 20 आया था 20। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई आपके 20। तो अब इस तरह से अब हम सब सिक्कों की संख्या निकाल लेंगे बड़े आसानी से। तो जब हमको मालूम हो गया कि x की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रेस 5 हो जाएंगे वो आपके। तो यहाँ रख लेंगे, इसमें रखते चले जाएंगे, इस समीकरण में इसकी सबकी वैल्यू रख देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा, तो ये हाँ ये हो गया आपका, x की वैल्यू आ गई, तो ये हो गई 20। तो इस तरह से लिख लेंगे यहाँ पे 5 रुपए के सिक्कों की संख्या हमारे पास है। देखिए नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रेस 5 इक्वल टू ये है 20।
ये 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 20 है, 20 है। अच्छा, अब जो है वो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या हम निकालेंगे, तो यहाँ जैसा दिया हुआ है ये हो जाएगा 3x। तो इसी तरीके से निकाल लेंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रेस 2 इक्वल टू 3x। तो 3 इंटू 20 ये हमारा हो जाएगा 60। तो एक आंसर ये हो गया आपका, एक आंसर ये। हाँ, तो ये 2 रुपए के सिक्कों की संख्या हमारे पास 60 आ रही है। देखिए, तो इसी प्रकार से और 1 रुपीस के सिक्कों की संख्या निकालना है, तो इसी प्रकार से निकालेंगे। देखिए, नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन्स ऑफ रुपीज 1 इक्वल टू, अब इसमें जैसे दिया हुआ है तो इसको निकालने पे क्या करेंगे, देखिए 160 माइनस 4x है हमारा, तो यहाँ पर आप रख देंगे 160 में से 4x निकालेंगे। तो देखिए निकालिए इसको, तो ये आ गया आपका 160 माइनस 4 इंटू 20, ये निकालेंगे। x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, 4x है ना, तो इस तरह से, तो यहाँ पर इस तरह से ये हो जाएगा 160 माइनस 80 इक्वल टू, ये 160 में से 80 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 80 बचेगा। ये आपकी आ गई 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो अब इस तरह से ये 3 आंसर हमारे आ गए। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 80 है, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 60 और 5 रुपीज के सिक्कों की संख्या 20। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हल हो गया। और हाँ, एक चीज और, अगर हम इसको चेक करना चाहें, उत्तर की जांच करना चाहते हैं, तो उत्तर की जांच भी हो जाएगी, जिससे कि हमको पता चल जाएगा कि हमारा आंसर सही है। तो जैसे दिया हुआ है ये 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 20 है। तो अब इसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे कि 20 सिक्कों से कितने रुपए बन रहे हैं। तो हमारे जैसे यहाँ दिया हुआ है 5x है, तो यहाँ से 5 रुपए के सिक्कों की जो वैल्यू बन रही है, कीमत बन रही है, वो कितनी बन रही है, 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, 20। तो 20 से 5 गुणा कर देंगे तो कितना, 20 पंचे 100, तो ये हो जाएगा आपका 100। ये देखिए, अब इसी तरीके से 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी बन रही है, जो बन रही थी 3x, वो बन रही है 60। तो 60 में हम आपको इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 को, तो ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि रुपया 2 है, 2 रुपए का सिक्का है और सिक्के हैं 60, तो कितना रुपया बन गया, 60 गुना 120, तो ये बन गया 120 रुपया बन गया ये आपका। अब इसी तरीके से 1 रुपए का सिक्का कितना है, 80 है, तो 80 को 1 से गुणा करेंगे तो 80 आएगा। 1 रुपए के 80 सिक्के। तो अब ये देखिए, इसको जोड़ के देख लिया, ये टोटल कितना आ रहा है आपका, ये 0 का 0 आ रहा है, और 8 और 2 10 हो गया, और एक हासिल लगा इसमें, 1 1 2 3, तो ये 300 रुपए हमारे आ गए। तो इसका मतलब ये निकला कि हमारा जो आंसर है वो दिया हुआ सही है। ये हमने चेक कर लिया, इसको उत्तर की जांच भी कर लिया इसी तरीके से। तो आज के वीडियो में बस इतना, और अगले किसी वीडियो में हम किसी दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।